व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वहां पर सिक्योरिटी का क्या हाल है? अगर इतने सारे लोग एक जगह जमा होते हैं तो रहना, खाना, पीना, नहाना, इसके बारे में क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो सिक्योरिटी और व्यवस्था, जब हम माघ मेले की बात करते हैं तो तैयारियां आज से नहीं शुरू होती, तैयारियां बहुत पहले से होती हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पुलिस लाइन है और पुलिस कंट्रोल रूम है, जिसमें हर रोज शाम और सुबह अधिकारियों की मीटिंग होती है। एक एक अधिकारी के पास एक एक जोन है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस जोन में जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, संगम वाला जोन, ये पूरा एक अधिकारी के पास है और उसके नीचे बहुत सारे और अधिकारी होते हैं जो कि सुरक्षा व्यवस्था भी देखते हैं। अब यहाँ पर एक वॉच टावर लगाया गया है। यहाँ पर ये तस्वीर देखिए इस वॉच टावर के जरिए कहीं पर भी कोई भी घटना होती है, एक तो सीसीटीवी लगातार लगे हुए हैं जिससे मॉनिटरिंग चल रही है, कंट्रोल रूम ऊपर बनाया गया है। इसके साथ ही साथ हम बात करें तो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, अतिरिक्त पुलिस बलों की टुकड़ियां हैं, महिला पुलिस बलों की तैनाती है, महिला पुलिस पेट्रोलिंग जो करती है वो यहाँ पर मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस की बहुत ही अच्छी व्यवस्था। देखिए, हम कहते हैं कि जगह जगह पर आप ट्रैफिक पुलिस वालों को लगा दीजिए और उसके बाद जो है ट्रैफिक ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर संगम में खास तौर पर अगर हम इस मेला क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस आपको ज्यादा नजर नहीं आएगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ जाने के लिए, आने के लिए बाकायदा रोड्स अलग अलग बनाई गई हैं। एक बार में कितने लोग एंटर कर सकते हैं वो बिल्कुल क्लियर है, उससे ज्यादा लोग एंटर नहीं कर सकते। और पुलिस प्रशासन, कल मेरी डीआईजी साहब से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब हर पुलिस वाला अपने अपने तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो आप मान सकते हैं कि कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। अब 8:02 का वक्त था स्नान का, लेकिन रात 12 बजे स्नान शुरू करा दिया। वो क्यों कराया? वो इसीलिए कराया ताकि जो लोग यहाँ पर हैं, भीड़ इकट्ठी ना हो, स्टैम्पर जैसी कोई सिचुएशन ना बने और जितने लोग कल शाम से आए हैं वो सुबह निकल जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम संगम स्नान करने के लिए अगर जा रहे हैं तो हमें कम से कम एक दिन चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप अगर संगम स्नान करने आ रहे हैं, खास तौर पर मौनी अमावस्या पर, आपको केवल और केवल 2 घंटे का वक्त चाहिए। और इसका बाकायदा एक सबूत मैं दे सकती हूँ। 7 बजे सुबह एक परिवार मेरे साथ यहाँ एंटर हुआ और 10 बजे वो लोग स्नान पूजा करके यहाँ से रवाना हो रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कितनी सही तरीके से अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है कि 2 घंटे से ज्यादा लोग यहाँ पर न टिक पाए और पूरा मेला परिसर खाली करे। जी नवजोत, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया। और देखिए, तस्वीरें जो हमें दिख रही हैं वो यही बता रही हैं कि किस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से इस पूरे तरीके को मैनेज किया जा रहा है। जितनी भी भीड़ वहां पर आई है, जितने भी श्रद्धालु वहां पर आए हैं, पहली बात तो चैलेंज बहुत बड़ा होता है कि इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना, नियंत्रित तरीके से उनको आगे बढ़ाना, क्योंकि स्नान की बात है। और जब हम स्नान की बात करते हैं तो एक ही भाव आता है अपने इष्ट के प्रति, भाव होता है शक्ति का, भाव होता है समर्पण का। यहाँ कुछ और दिखाई नहीं देता। जब हम यहाँ पे तस्वीरें देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ समर्पण दिखाई देता है। चाहे वो ठंड की बात कर ली जाए, टेम्परेचर डिप होने की बात कर ली जाए, आपको कुछ और नजर नहीं आता, आपको समर्पण ही दिखाई देता है। ये भावना बहुत बड़ी है अपने आप में। नवजोत, एक चीज और जानना चाहूंगी कि क्योंकि आज सभी लोग वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, तो स्नान घरों का क्या हाल है? क्या वहां पर महिलाओं के लिए कोई अलग व्यवस्था की गई है, कपड़े बदलने के लिए, नहाने के लिए? देखिए, स्नान घर नहीं अदिति, यहाँ पर तो क्योंकि गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, यहाँ पर लोग ऐसे ही स्नान करते हैं, अलग से स्नान घर नहीं होते, पहली बात। लेकिन हाँ, आपका सवाल जो है उसका भाव मैं समझ गई कि महिलाओं के लिए क्या क्या इंतजाम है। जरा संजय दिखाइए, आपको यहाँ पर जितने छोटे छोटे कियोस्क नजर आ रहे होंगे, छोटे छोटे टेंट्स नजर आ रहे होंगे, ये सभी टेंट्स महिलाओं के लिए हैं। वो महिलाएं जो कि स्नान करके आ रही हैं, उसके बाद उनको चेंज करना है, ये तमाम चेंजिंग रूम्स बनाए गए। अगर मैं इस पूरे एरिया की बात करूं, यहाँ कम से कम 200 से 300 चेंजिंग रूम्स इसी तरह के बनाए गए हैं ताकि महिलाओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इन चेंजिंग रूम में स्वच्छता का ख्याल रखा जा रहा है, साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। हर एक चेंजिंग रूम के साथ साथ एक महिला जो है वो वहां पर तैनात है, जो कि ये सुनिश्चित करती है कि जब वो चेंज करके निकलें तो अंदर किसी तरह की कोई गंदगी ना हो, लोग अपने कपड़े जो कि अक्सर देखा जाता है कि छोड़ के जाते हैं, वो सब ऐसी चीजें यहाँ पे ना हो। और पुरुषों के लिए तो ये ओपन है ही। इसके अलावा एक और चीज है, खोया पाया केंद्र यहाँ पर है।
मेरे पीछे आप अनाउंसमेंट सुन ही रही होंगी, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग चले जाते हैं। अच्छा, एक तस्वीर जरा संजय दिखाइए, वही नगर निगम का स्टीमर है जिससे गंगा, यमुना और सरस्वती पूरे संगम की सफाई हो रही है। अगर ठीक सामने आप देख पाए ग्रीन कलर का ये पूरा स्टीमर है। ये स्टीमर जितनी भी गंदगी इस वक्त अंदर पानी में है उसको साथ के साथ रिसाइकिल और क्लीन करता जा रहा है, और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है प्रयागराज नगर निगम। और ये बहुत बड़ी पहल है। देखिए, हमारी नदियां गंदी ना हो, और हमारा त्योहार और हमारे पर्व भी यही कहते हैं कि साफ सफाई, स्वच्छता बहुत अहम है, इसका ख्याल भी रखना है। और नदियां गंदी ना हो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि उसकी सफाई लगातार हो। आज स्नान हो रहा है, आज के आज, तभी के तभी सफाई होती जा रही है। जी।